औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 8 पीस की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले वोकेबलरी ज़ख़ीरा अल्फाज। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। नज़म से अल्फाज मुंतखब करें जो वही मतलब रखते हैं जो कि नीचे बयान किया गया है। ए एक्सट्रीमली नॉइजी बहुत ज़्यादा शोर मचाती हुई। रोरिंग शोर मचाती हुई। बी टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजली इनटू पीसीस बुरी तरह से और शोर के साथ टुकड़ों में तकसीम हो जाना। स्मैशिंग टुकड़े टुकड़े करते हुए। सी टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रैक यानी फावड़े की मदद से किसी चीज़ की सतह का हमवार करना। तो ये है रैकिंग। डी टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड अ सेंट्रल पॉइंट किसी चीज़ को तेज़ी से किसी मरकज़ी नुक्ता के गिर्द हरकत देना। इसका होगा स्पिनिंग तेज़ी से घुमाते हुए। ई लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर बहुत ये हमेशा कायम या मौजूद रहने वाली। इसका है इटर्नल दायमी या अब्दी। एफ टू स्पीक और से समथिंग क्वाइटली यूजिंग ओनली वंस ब्रीथ सो दैट ओनली द पीपल क्लोजेट टू वन कैन हियर। कोई बात सिर्फ सांस की मदद से आहिस्ता से कहना या बताना ताकि सिर्फ करीब तरीन अफराद ही सुन सकें। इसका होगा विस्पर सरगोशी करना। नेक्स्ट विच वर्ड इन ईच पेयर बिलो हैज़ द मोर पॉजिटिव कोनोटेशन टू यू। सर्कल योर आंसर। आपके नज़दीक दर्जल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा मुस्बत मफ़हूम रखता है। अपने जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो थ्रिफ्टी और पेनी पिंचिंग में से होगा थ्रिफ्टी। पुशी एग्रेसिव के साथ दोनों में से होगा एग्रेसिव। पॉलिटिशियन ये स्टेट्समैन ये स्टेट्समैन्स होगा। शेफ़ कुक तो शेफ़। स्लेंडर स्किनी इन दोनों में से होगा स्लेंडर। डी चूज द अप्रोप्रिएट कोनोटेशंस। ज़्यादा मौजू इस्लाही मफाहीम मुंतखब करें। नंबर 1 है विच वुड यू रैदर बी कॉल्ड। आप क्या कहलाना पसंद करेंगे। थ्रिफ्टी किफ़ायतशुआर या चीप घटिया। तो इसका आंसर होगा थ्रिफ्टी किफ़ायतशुआर। नंबर 2 विच इज़ मोर सीरियस। कौन सा ज़्यादा संजीदा नौयत रखता है। प्रॉब्लम मसला या डिज़ास्टर तबाही। इसका होगा डिज़ास्टर। नंबर 3 विच इज़ मोर पोलाइट। कौन ज़्यादा शाइस्तगी पर मबनी है। अ सिप ऑफ ड्रिंक या गल्प इट। एक घूंट पीना या उसे निगलना। तो ये होगा आ सिप ऑफ ड्रिंक। नंबर 4 विच वुड यू बी इफ़ यू हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज। अगर आपने कई रोज़ से खाना खाया तो आप क्या कहलाएंगे। हंग्री भूखे या स्टार्विंग भूख से मरता हुआ। तो इसका होगा स्टार्विंग। नंबर 5 विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉक इन द मड। कीचड़ से पैदल गुजरने के बाद आप क्या होंगे। फिल्दी यानी गलीज बहुत ज़्यादा गंदे या डर्टी गंदा। इसका होगा फिल्दी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं इनका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ इज़ विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले बंद में हवा को कैसे बयान किया गया है। आंसर इन द फर्स्ट स्टैंजा द विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। पहले बंद में हवा को तबाही का अफरेब बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2
with with what wind is compared in the first stanza। पहले बंद में हवा का मुवाजना किससे किया गया है? आंसर, इट इज कंपेयर्ड विद अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शंस। इसका मुवाजना तबाही के अफरेब से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज विंड डूइंग ऑल मैन्स वर्क? हवा इंसान के तमाम कामों से क्या कर रही है? आंसर, इट इज रैकिंग ऑल मैन्स वर्क। ये इंसान के तमाम कामों को रोक रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द साइंस लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल? जब हवा साकिन हो तो साइंस कैसी नजर आती है? आंसर, व्हेन द विंड स्टॉप्स देयर इज अ साइलेंस एंड ब्राइट ब्लू स्काईज। जब हवा रुक जाती है तो साइंस और चमकदार नीला आसमान होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कंपैरिजन इज मेड इन द सेकंड स्टैंजा? दूसरे बंद में क्या मुवाजना किया गया है? आंसर, इन द सेकंड स्टैंजा विंड इज कंपेयर्ड विद ब्राइट ब्लू स्काईज एंड ऑल वी हेयर। दूसरे बंद में हवा का मुवाजना चमकदार नीले आसमान से किया गया है और वो सब कुछ हम सुनते हैं। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइडियम्स एंड देयर उर्दू इक्विवेलेंट्स। दर्ज झैल मुहावरात को वजाहत करें और उर्दू में इनके मुतबादिल मुहावरा तलाश करें। नंबर 1 है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। नंबर 2, डू नॉट पुल ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर ना छोड़ो। 3, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आँख ओझल पहाड़ ओझल। 5, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट, ग्रामर, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, इस्माइल ज़मीर की इकसाम, आइडेंटिफाई डेमोन्स्ट्रेटिव रिफ्लेक्सिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्ज झैल जुमलों में इस्माइल ज़मीर, इशारा, इस्माइल ज़मीर, जमा वाली, उल फजल और इस्तिफामिया इस्माइल ज़मीर की शिनाख्त करें। नंबर 1 है, हैंड मी दैट हैमर। वो हथौड़ा मेरे हाथ में दें। इसमें दैट है तो ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 2, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने खुद को आईने में देखा तो इसमें माई सेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, तो हु आ गया और क्वेश्चन मार्क तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नंबर 4, ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड। तो वो खुद हमारा नया दोस्त बनेगा। इसमें हिमसेल्फ है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 5, इज़ दिस योर टीचर्स बुक। क्या ये आपके टीचर की किताब है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है और दिस तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 6, विच इज़ योर पेन, क्वेश्चन मार्क है तो ये होगा आपका पेन कौन सा है, तो ये होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट प्रिंसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। फ़ेल हाल और फ़ेल माजी की सफ़ात फ़ेली का बतौर इसमें सिफ्त इस्तेमाल। एग्जांपल है, आई वॉज अम्यूज्ड बाय द वे शी एक्टेड इन द प्ले। मैं इस तरीके से जिस तरह उसने खेल में किरदार अदा किया खुश हुआ। डू यू फाइंड दिस टाइप ऑफ humor amusing? क्या आपको इस किस्म का मिजाज पुरलुत्फ लगता है? नेक्स्ट है, चूज़ अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स। मौजू यानी मुनासिब सिफ़ातें फ़ेली मुंतखब करें। ए, नंबर 1 का ए पार्ट, द मूवी वाज रियली इंटरेस्टिंग। इसका होगा इंटरेस्टिंग। बी पार्ट, I thought it was a good lecture, but I wasn't very interested in the topic। खाली जगह में आएगा interested। नंबर 2 का ए पार्ट, our town is so dash, there is nothing to do here। ये वहाँ पे आएगा खाली जगह में boring। बी पार्ट, are you already dash with the game, dash खाली जगह में आएगा bored। नंबर 3, हैव यू हर्ड हर लाफ, इट इज़ सो डैश, इस
खाली जगह में आएगा annoying। बी पार्ट आई एम रियली डैश विद वन ऑफ माई कोवर्कर्स, तो खाली जगह में आएगा annoyed। नंबर 4 द सिटी वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, खाली जगह में आएगा डैमेज्ड। 4 का बी पार्ट द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैश टू हिज रेपुटेशन, तो यहाँ पे आएगा खाली जगह में डैमेजिंग। नंबर 5 ए पार्ट दिस ट्रीटमेंट इज़ रियली ग्रेट इट मेक्स मी फील सो डैश, इसमें खाली जगह में आएगा रिलैक्स्ड। 5 का बी पार्ट आई डिड नॉट लाइक दैट मूवी आई थॉट इट वाज टू डैश, तो यहाँ पे खाली जगह में आएगा डिप्रेसिंग। सी आइडेंटिफाई gerund phrases, infinitive phrases and prepositional phrases in the following sentences। दर्ज जुमलों में फ़ेली इसम से बनने वाली तरकीब, लफ्ज़ी मसादर से बनने वाली तरकीब, लफ्ज़ी और हरूफ जार से बनने वाली तरकीब लफ्ज़ी की शनाख्त करें। नंबर 1 है मारिया फेल ओवर द कैट, ओवर द कैट, मारिया बिल्ली पर गिर पड़ी, इसका होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। नंबर 2 द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म ऑफ एम्प्लॉयर्स, हड़ताल करने वालों ने मुलाजमीन की शराइत पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात रखी, तो ये टू डिस्कस द टर्म्स अंडरलाइन है, तो इसका होगा इन्फिनिटिव फ्रेज। नंबर 3 आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगेन स्टडिंग पंक्चुएशन, अज्जाए कलाम के बारे में पढ़ने के बाद जमात ने रमूज़ औकाफ के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, तो लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन है, तो इसके हिसाब से होगा ये gerund फ्रेज। नंबर 4 विल समवन बी हेयर सून टू ओपन द डोर, क्या कोई दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ जल्द आएगा, तो टू ओपन द डोर इस हिसाब से ये होगा इन्फिनिटिव फ्रेज। 5 तलहा विजिटेड तुर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ टर्किश आर्ट, तुर्क आर्ट की तारीख का मुताला करने के दौरान तलहा ने तुर्की का दौरा किया, ऑफ टर्किश आर्ट ये होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। नंबर 6 बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस, इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करने से पहले आपको अपने बॉस से कुछ रहनुमाई लेनी चाहिए। पुटिंग टू मच एफर्ट टू द प्रोजेक्ट अंडरलाइन जो है इसके हिसाब से ये होगा gerund फ्रेज। 7 डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल्स बिफोर वी एंटर द हार्बर, क्या कप्तान चाहता है कि हम बंदरगाह पर दाखिल होने से पहले पादबान नीचे गिरा दें, तो टू लोअर द सेल्स इसका होगा इन्फिनिटिव फ्रेज। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट यूनिट 8 क्लास 10 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पीस। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।